नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और तीखी बात में आज बारी है भारतीय जनता पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार नितिन जी, आप संगठन के लिए बहुत मशहूर हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी में सीनियर लेवल पे कोई नेता है जिसको संगठन आता है वो नितिन गडकरी है, पर दिल्ली में वो आकर के कहीं ना कहीं गड़बड़ हो गई। देखिए, संगठन ने पूरी मेहनत से काम किया है और अभी हम लोग निश्चित रूप से जो यश भी हमको मिला है वो कम नहीं है। 29 सीटें बीजेपी की आई, बाकी 3 एलाइंस की हैं आपके। देखिए, इस बार 66 में से आई, इसमें से और राजस्थान में से 60 आ गई। नहीं, 32 सीटें जो है आखिर हम लोग जो मिलकर लड़े हैं वो हमारी कम उपलब्धि नहीं है। हम चाहते थे हमको कम से कम 40 सीटें मिले। ये 7-8 सीटें जो हम हारे हैं, विशेष रूप से जो आज तक पिछले 3 बार के चुनाव में हम जीतते थे, ऐसी सीटों में जरूर हम हारे हैं। और जहां हम लोग आज तक जीते नहीं वहां हम लोग जीते हैं। चुनाव में अक्सर ये होता है, फिर भी जहां हम बार बार जीत कर आते हैं वहां क्यों हारू, इसका जरूर हम अध्ययन। गुटबंदी की नेताओं ने कहा कि मेरा कैंडिडेट मेरा कैंडिडेट मेरा कैंडिडेट, उस चक्कर में आप आपस में बांटते रहे, इसलिए आप हार गए। देखिए प्रभु जी, इस बार लोगों ने आम आदमी पार्टी को एक अंडर करंट था और वोटिंग किया है। तो आपको अंदाजा नहीं था इसका? नहीं, एक बात तो मैं मान्य करूंगा कि इतने बड़े प्रमाण पर इनको वोट मिलेंगे, इस काम को अंदाजा नहीं था। और इसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या हुआ। ये बहुत गंभीर है। आपने अंडर एस्टिमेट किया ना? नहीं, इसका कारण ये हुआ कि जो अन्ना हजारे जी का रामलीला मैदान पर जो आंदोलन हुआ, जो इसी नई दिल्ली के क्षेत्र में था, इस पूरे क्षेत्र में आउटर पार्ट में हम जीते हैं। इस क्षेत्र में लोगों में विशेष रूप से भावना है कि सभी राजनीतिक पार्टी के नेता सब भ्रष्ट हैं, सब नालायक है, ये सिस्टम पूरी खराब है और हम केवल अच्छे हैं। तो आपने समर्थन किया था उसका, आप देखते तब? ये बात जरूर है कि अन्ना जी का जब स्वास्थ्य बिगड़ गया था तो मेरे घर पर मेघा पाटकर जी आई थी, प्रशांत भूषण आए थे, सिसोदिया आए थे, और मैं महाराष्ट्र का हूं। और अन्ना के लाइफ का जब सवाल खड़ा हुआ तो हमने उनको सपोर्ट किया। पर बाद में मुझे लगता है कि इनको सपोर्ट करके वो मेरे जीवन की एक राजनीतिक गलती थी। अन्ना हजारे का मूवमेंट अगर आपने सपोर्ट किया, पूरी बात आपको बताता हूं, क्योंकि तुरंत इन्होंने मेरे ऊपर भी झूठे आरोप लगाए। एक भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, यही केजरीवाल ने लगाया था। तब मेरे ध्यान में आया कि इनका, हम लोग जिस भावना से इनको मदद कर रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि इस आंदोलन को कोई राजनीतिक फायदा ले, पर हम भी भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से हिंदुस्तान चाहते हैं। और जब ये काम कर रहे तो कोई बात नहीं, अच्छे काम के लिए कर रहे, तो रामदेव बाबा हो, श्री रविशंकर जी हो, सबकी सहानुभूति इनके साथ थी, तब हमने भी इनको समर्थन किया था। पर इनकी जो जिस प्रकार से ये काम कर रहे हैं, जैसे ये माओइस्ट राइट विंग टाइप का काम है। मैं रोकूंगा यहाँ पर, इसलिए कि आपने कहा भावना थी, तो लगता है कि मीडिया की भावना, मिडिल क्लास की भावना में नितिन गडकरी बह गए, तो राजनीतिक नुकसान आपको हो गया उसका? नहीं, हम बह गए ऐसा नहीं। आउटर दिल्ली में हम जीते कैसे? जीतना तो मुझे बताइए। नरेला लाख की सीट 32,000 से जीते। हमारे अनिल झा 50,000 से जीते। राजनीतिक ब्लंडर था आपका, असेसमेंट गलत हो गया आपका, उससे फायदा उन लोगों को, क्योंकि आपने आपको समर्थन देकर के उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाई। या आप मान रहे हैं? पहली बात तो ऐसा है कि आप जो सवाल कांग्रेस पार्टी को पूछने चाहिए वो हमको पूछ रहे हैं। उनका ब्लंडर हुआ है, वो पूरा जमीन दोस्त हो गए, पूरा सत्यानाश हुआ पार्टी का। पर उसका फायदा आपको होना चाहिए था ना। पहली बात एक देखिए, उसका फायदा आपको क्यों नहीं हुआ? दिल्ली के चुनावी हमारी हार नहीं है, हमारी पिछली तुलना में 8 सीटें बढ़ी है। 3% वोट कम हुए। देखिए, 1.5% की कमी है। 2.8%। मैं आपको एक बात बताता हूं, जो इस प्रकार की जो लहर आई थी तीसरे पार्टी की, इसमें अगर कांग्रेस पार्टी और थोड़े ज्यादा वोट लेते तो निश्चित रूप से हमारे और 7-8 एमएलए चुनते। नितिन गडकरी की पर्सनल प्रेस्टीज थी ना, कि हमको लगता था कि आपका संगठन इतना अच्छा होगा कि आप जीत जाएंगे। लगता है कि आपके बड़े नेताओं ने आपको फेल करने के लिए साबोटाज तो नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं। सब नेताओं ने साथ में मिलकर काम किया, पार्टी यूनाइटेड थी, कार्यकर्ता सब मिलकर काम किया। बड़े बड़े नेताओं के वही हार गया सीटें? नहीं, देखिए, पहली बात, जो निर्णय हमने जिस समय किए थे वो पूरा विचार करके किए थे और वो निर्णय सही थे, और उसी के कारण हमको सफलता भी अच्छी मिली है। नहीं, इसका मतलब लोग जो चाहते थे यहाँ पर, जैसे राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को हटा करके लोगों ने बीजेपी को चुना। यहाँ पर कांग्रेस के सारे वोट, लगभग 15% वोट उनके आपके पास चले गए। आपके पास कांग्रेस का अल्टरनेटिव आपको नहीं समझा? देखिए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की फाइट जो थी वो पोलराइजेशन बिटवीन कांग्रेस एंड बीजेपी। वहां आप आएगी तो खत्म हो जाओगे ना आप फिर। देखिए, तो वहां आने की कोई सब इतना आसान नहीं है। तो यहाँ ट्रेंगुलर फाइट हुई, मैं इस बात को मानता हूँ कि यहाँ ट्रेंगुलर फाइट हुई। पर मैं आपको बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर कहा गया दिल्ली का?
समाजवादी पार्टी का वोट शेयर कहां गया? नहीं, उसका लिया ना, इनको जो वेट मिले हैं उसमें बीएसपी के 10% वोट लेके गए। इसका मतलब मैं आपको बताता हूं, कोई चुनाव ऐसी फेज आती है कि एक आधा इस प्रकार का कोई फोर्स, जैसे एनटी रामाराव थे, पार्टी भी बनी नहीं थी और जैसे वो आंध्र में चुनाव लड़े तो पहली बार उनको 2/3 मेजोरिटी मिली। तो वहां तो लगता था एक बड़ा हीरो फिल्मों का, बहुत बड़ा अरविंद केजरीवाल। या तो ये लगता है कि बीजेपी के संगठन यहाँ पर, आरएसएस का काम सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंस के बाद यहाँ शुरू हुआ, लोगों ने खड़े किए, बड़े बड़े नेता दिए, पर आपका संगठन इतना मजबूत होते के बजाय खोखला होता चला गया कि नेता अरविंद मुकाबले की क्रेडिबिलिटी नहीं किसी नेता की। रामाराव को जैसी मेजोरिटी मिली वैसी इनको नहीं मिली है। इनको नहीं मिली है अभी भी। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इनको जो सीटें मिली है वो केवल मध्य दिल्ली का जो क्षेत्र है उसमें मिली हुई है, जिसमें आंदोलन किया इन लोगों ने, जिसमें। और एक बात मैं आपको बताऊं कि इस बार मिडिल क्लास में, बुद्धिजीवी वर्ग में और युवाओं में कहीं ना कहीं एक बात थी कि जो सिस्टम, जो प्रस्तावित सिस्टम है उसके खिलाफ एक आक्रोश पैदा करने में और उनको एक प्रकार से मैं ये मानता हूं कि कंफ्यूज करने में कुछ प्रमाण में आम आदमी पार्टी ये सक्सेस हुई। और मैं आपको एक बात ये भी स्वीकार करता हूं कि ये पार्टी इतनी ज्यादा वोट लेंगे ये हमने उम्मीद नहीं की। ये तो आपने माना, पर सवाल मैं कुछ और उठा रहा हूं कि बीजेपी के कोई मूलभूत आपकी वीकनेसेस हैं दिल्ली के अंदर, ना कोई नेता खड़ा कर पाया, आप ये मानते हैं कि नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता है। देर में आपने हर्षवर्धन को डिक्लेयर किया, उससे पहले डॉक्टर हर्षवर्धन कद्दावर नेता है और उनकी प्रतिमा को, उनकी इमेज को वो खुद 47,000 से जीते हैं। हाँ, और इसलिए उनको वहां भी लोकप्रियता मिली। पिछले बार वो इतने वोटों से नहीं जीते थे। दूसरी बात, हर्षवर्धन जी को दिल्ली की जनता ने बाय एंड लार्ज स्वीकार किया है और हमारे पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को भी जनता ने स्वीकार किया है। कुछ अंडर करंट के रूप में इस पार्टी को जो कुछ सीमित जगह पर सफलता मिली, इसका मतलब हम सब भाषण किए, 7 सीटें जहां जहां विचरण दिया उसमें 6 हार गए आप। जिस जगह पे जगह उनके आसपास की कंस्टिट्यूंसी में भी हार गए। हर जगह जाहिर सभा कहीं होती है नरेंद्र मोदी की, और आप इस प्रकार से जहां गए वो वहां 100% सभी सवाल उठाया, मैंने इसे सवाल पूछ लिया आपने कि मोदी का इफेक्ट हुआ दिल्ली के अंदर, क्योंकि अर्बन मिडिल क्लास यूथ और उनकी क्रेडिबिलिटी, डिसाइसिव नेता हैं वो है उनकी, परंतु दिल्ली की जनता ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। चाहे मध्य प्रदेश की जनता ने भी ना किया, हो सकता है आपको दूसरी हो सकती है। ऐसा आपने तय कर दिया। पहली बात तो मैं सवाल, अच्छा आपने, मैंने तय किया, मैं आपसे सवाल सीधा पूछता हूँ, तीखी है थोड़ी सी बात। क्या आपको लगता है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान आप हार जाते अगर मोदी जी नहीं जाते वहां? देखिए, पहली बात तो ऐसी है, आप जो कहना चाहते हैं उसका मैं सही जवाब देना चाहता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी ये माँ और बेटे की और पिता और पुत्र की पार्टी नहीं है, कोई मालक और मालकिन नहीं है। देखो, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी और सामूहिक नेतृत्व को लेकर चलती है। दिल्ली में मोदी का नाम पूरा सुन लीजिए, तो फिर आप गलत इंटरप्रेट करके न्यूज भेज देंगे। रिकॉर्ड होती है, आप टीवी पे बोल रहे हैं। दूसरी बात ऐसी है, इस पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता इस पार्टी की ताकत है। अटल बिहारी वाजपेयी, आज उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पर उनका चेहरा, उनका व्यक्तित्व, उनका नेतृत्व आज भी हमारी ताकत है। लाल कृष्ण आडवाणी जी हमारी ताकत है, राजनाथ सिंह हमारी ताकत है, अरुण जी, सुषमा जी हमारी ताकत है, और हम सामूहिक रूप से काम करते हैं। हमारे सबके बीच में नरेंद्र मोदी सबसे कद्दार और लोकप्रिय नेता, इसलिए उनको इस बार हमने प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार 2003 के अंदर प्रधानमंत्री पद के आपके उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी, तब प्रधानमंत्री थे वो, उन्होंने कैंपेन भी किया मध्य प्रदेश में। जब 171 सीटें उमा भारती लेकर के आ गई, तब तो आपने कहा कि मोदी जी के, हमने वाजपेयी जी की वजह से जीता। निश्चित रूप से कहा ना, मैं आपको सारे निकालना बिल्कुल निकालिए। उस समय उमा भारती के साथ पोस्टर पर पहला फोटो तो वाजपेयी जी का लगा, वाजपेयी जी का। इस बार दिल्ली में आपने बड़ा फोटो मोदी का लगा था, आपको वाजपेयी जी के सिवा हम लोग भाजपा की कल्पना ही नहीं कर सकते। मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा हूं, दिल्ली के अंदर मोदी का चित्र बड़ा और हर्षवर्धन का छोटा, इसकी वजह से आपकी जीत बढ़ी या कम हुई? पूछूंगा ये सवाल आपसे ब्रेक के बाद। तीसरी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं नितिन गडकरी से। मैं सवाल पूछा आपसे, इतना बड़ा चित्र आपने लगाया, जिस दिन इलेक्शन चुनाव था उस दिन मोदी जी का चित्र बड़ा और हर्षवर्धन जी बेचारे एक कोने में टके हुए थे, तो इसके पीछे स्ट्रेटेजी तो आप ही की होगी कोई ना कोई। एक तो बात ऐसी है कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं,
तो मध्य प्रदेश इतनी बड़ी फोटो क्यों नहीं लगी? हर्षवर्धन जी राजस्थान में हमारे लगी। मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार थे, हाँ, तो पर वहाँ दोनों क्यों के लगी फोटो मध्य प्रदेश लगाकर की? मध्य प्रदेश के आपने ये देखा है, उसके ऊपर में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर सब, अरुण जी, सुषमा जी और मेरा भी फोटो था। हाँ, पर मध्य प्रदेश में मोदी जी की बड़ी फोटो क्यों नहीं लगाई आपने, जितनी बड़ी यहाँ लगाई? अरे भी एक बात समझ लीजिए, तो ये जो कैंपेन का डिजाइनिंग जैसे आप दिल्ली का लगे हुए दिल्ली थे। में हुआ, भोपाल का भोपाल में हुआ। अब एक काम करें, हम कोई डिजाइनिंग और उसका एक व्यक्ति नहीं था, अलग अलग प्रकार के डिजाइन है, पर इसके पीछे कोई तर्क नहीं था। एम्फेसिस की बात है इसमें, आप जानते हैं स्ट्रेटेजी कह रहे हैं आप भी वहां ये पर। आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का फोटो बड़ा करके हम लोगों को ये जताना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम दिल्ली की सरकार बनाएंगे, और उनके नेतृत्व को मजबूत करने के लिए हर्षवर्धन जी को नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में जिताइए, ये मैसेज दिया। दिल्ली के लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता, हम सबसे बड़ी पार्टी चुनकर आए और हमको पिछले तुलना में 8 सीटें ज्यादा मिली। हाँ, एक बात जरूर, 5-7 सीटें मिल जाती, 2 या 3 भी सीटें मिल जाती तो भी सरकार बना सकते थे। वहां पर जैसे मध्य प्रदेश के पोस्टर देखे मैंने, अटल जी की फोटो पहले, अडवाणी जी की बाद में, थर्ड में राजनाथ जी की, फिर बाकी लाइन में लोग थे। यहाँ भी वो ऐसे लाइन लग सकती थी ना। एक बताओगे मैं आपको, मैं आपके मीडिया वालों का मेरे समझ में नहीं आता, आप भारतीय जनता पार्टी को जीत को पचा ही नहीं सकते। मैं सब चैनल देख रहा हूँ, देखो देश में 3 राज्यों में अभूतपूर्व सफलता मिली ना, उसकी चर्चा नहीं होती। दिल्ली में हमको क्यों नहीं 2 मिले, इसी पे चर्चा मीडिया में होती है। उसमें चर्चा हुई, टीवी पे ये चर्चा हुई, शिवराज चौहान की। और ये आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत है। देखो सब चैनल खोलो, इसका कारण ऐसा है, इस मीडिया में एक मानसिकता है कुछ लोगों की, जो भारतीय कांग्रेस को हराना चाहते पर भारतीय जनता पार्टी को जीता हुआ देखना नहीं जो चाहते। अल्टरनेटिव मीडिया उसको सपोर्ट हम हाँ, वो चाहते कि ये भारतीय जनता पार्टी ना जीते, कांग्रेस वाले हारे। नहीं, ये थोड़ा सा देखो, ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से जो ब्रेन तैयार हुआ है, उनमें से जो लेफ्टिस्ट मेंटेलिटी के है, जो भारतीय जनता पार्टी को, अरे काय के सेकुलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकुलर? सेकुलर का मीनिंग प्रभु जी पंथ निरपेक्षता और सर्वधर्म समभाव होता है। मुझे बताइए कि कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष हो सकता है? राजा धर्मनिरपेक्ष चाहिए, सरकार धर्मनिरपेक्ष चाहिए, पुलिस में धर्मनिरपेक्ष चाहिए, जुडिशरी धर्मनिरपेक्ष चाहिए, मीडिया धर्मनिरपेक्ष चाहिए, व्यक्ति कभी धर्मनिरपेक्ष हो नहीं सकता। व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ये आप दूसरी बात बताते, ये कौन सी धर्मनिरपेक्षता? यादव और मुसलमानों को एक करके जो हार्ड कम्युनल और जातिवाद की राजनीति करते, वो प्रोग्रेसिव, वो सेकुलर, और जो जात पंथ धर्म भाषा न मानते हुए सबको साथ लेकर चलते हैं, वो कम्युनल और वो सेकुलर नहीं। ये कौन सी भाषा है? ये देश में क्या है? जो आतंकवाद का तुष्टिकरण करते हैं, मोहन चंद्र शर्मा शहीद होने के बाद उसको फेक इनकाउंटर कहते हैं, जो बार बार आतंकवादियों के परिवारों को मिलकर सांत्वना दे पर जो पुलिस ऑफिसर शहीद हुआ उसके घर नहीं जाती, वो सेकुलर। पर क्रेडिबिलिटी के सवाल है ना, आपकी विश्वसनीयता क्यों नहीं है? देखिए, हमारी विश्वसनीयता, इसीलिए तो 3 स्टेट में हम जीते हैं। 3 स्टेट में से आप 30 स्टेट है हिंदुस्तान। मुझे बताओ कांग्रेस क्यों नहीं जीती? आप साथ मुझे बताओ कांग्रेस क्यों नहीं जीती? 2009 से और 2013 तक 26 असेंबली के चुनाव हुए, उसमें आप जीते केवल 7 में, कांग्रेस जीती 10 में और बाकी पार्टी जीती 9 में। मैं मिजोरम, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं गिन रहा, 7 अब मिला के 3 मिला के। आगे चलकर मेरा सवाल है, इस बार 70% सीटें हम जीते, उसमें क्या कहना? पिछली बार 70% हार गए आप, इस बार बनो ना। अभी लेटेस्ट देखो, कोई भी 2009 से 2013 अभी ये 4 राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें से 70% सीटें हम जीते। बोलो आप इसके ऊपर क्या 70% सीटें दे रहा हूं मैं तिखी आपको तिखी बात पूछता हूं, मुझे बताओ 70% सीटें मिलाना कोई कम है? हर साल ये डिस्टिंक्शन हो गया। नहीं, हर साल 70% जीते तब बात होती है ना, ओवरऑल 5 साल में कितने जीते आप? 3 मिला। आपको उल्टा इंटरव्यू देता हूं मैं, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है, उसके बाद 70% सीटें आप कैसे कहेंगे? शिवराज चौहान ने अपने स्टेट के अंदर 48% वोट लिए, मोदी जी ने आज तक नहीं लिए। पिछली बार 2008 में आप जीते थे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उससे पहले 2003 में आप तीनों जीते थे, उसके बाद भी सरकार आपकी नहीं बनी थी देश के अंदर। तो ये तो 3 पहले नई बात नहीं है, 2003 में अगर जीत गए थे, 2004 में आप हार गए थे। देखो तो ये एक हिस्ट्री जो है, जो आप चुनाव आप जीते 70%, कांग्रेस पार्टी की साख बहुत नीचे है, ये सच है। एक ने मजाक में कहा था कि क्रिकेट, राजनीति और सट्टा, कब किसका नंबर लगेगा देखो, ये तो होता ही है। सट्टा आपका निकला है। देखिए, केवल ये राजनीतिक सट्टा नहीं है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम है, नेतृत्व की लोकप्रियता है, संगठन की नीतियां है, और विशेष रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हमारे सरकार का गुड गवर्नेंस है। हमारे दोनों मुख्यमंत्रियों ने किया हुआ अच्छा काम, ये भी उसका कारण है। एक दिन नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की संसद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराएगा, ये हमारा सपना है, और आने वाले समय में हम उसको पूरा करेंगे। चलिए, आपके सपने का इंतजार करेंगे। यहाँ दिल्ली का तो पूरा नहीं हुआ, चलो देखते हैं आगे मोदी जी का सपना कितना पूरा करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो ये थी आज की तीखी बात। तीखी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की और उनसे हम करेंगे तीखी बात इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए प्रभु चावला का नमस्कार।